If the normal to the curve y equal to fx at 3,4 makes an angle 3 pi by 4 with the positive x-axis, हमें फाइंड करना था f dash 3. अब जब आप dy by dx समझोगे तो उसका मतलब तो f dash 3 हुआ. Yes, sir. तो इसे अगर मैं m1 बोल देता हूँ तो m2 होगा -1/f-3. Yes, sir. अब ये जो m2 है ये आपको कितना दे दिया, 10 5, 3, 5, 4. मतलब -1. तो f-3 तो अपना 1 बनेगा ना फिर तो. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. इसमें एक कर्व है x² + y² = 1 एंड x² + y² = 1. वो कहता है कि ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर. अगर आप ये प्रूव करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होंगे. ये उसने बोला एक तरह से कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये चीज दिखा दो. ठीक है बेटा. Yes, sir. प्लस माइनस सही नजर आ रहे हैं. प्रोसेस क्या है? पहले से C1 और C2 कर लेंगे. हाँ, दो कर्व है, इसको डिफरेंशिएट अलग कर लो. Yes, B 2x(a1) plus 2y1 dy by dx. हाँ, y डैश लिख लो चाहे तो. Yes, sir. y डैश अपने पास क्या आएगा, देखो ऐसे 2x/a1 इंटू b1/2y है ना. ये हट गया अपना x b1/a1 y. y1. अब अगर मैं कोई पॉइंट h के ले लेता हूँ तो वो h के रखा जा सकता है ना यहाँ पर. Yes, sir. उसके बाद इसे m1 बोल देते हैं. ऐसे ही m2 आ जाएगा अपने पास क्या, x b2/a2y. Yes, sir. अब m1 m2 क्या होता है, -1. Yes, sir. अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे. Yes, sir. प्रोडक्ट में लिखा जाएगा x b1/a1y इंटू X b2/a2 y1 माइनस में सर. वो माइनस कट जाएंगे ना दोनों के. Yes, sir. दोनों माइनस हट जाएंगे. अब इसे क्या बनाया जा सकता है, x² b1 b2 b1 b2 equal to a1 a1 a2y². yes, sir. अब इसे डिवाइड वगैरह कर सकते हैं क्या? So सब इसे डिवाइड कर लेंगे अगर. किससे डिवाइड करोगे, ये इधर ले आए अगर a1 a2 हो जाएगा, y² = b1 b2 हो जाएगा. इसे यहीं पे छोड़ दो. अब इन्हें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके yes sir न्यू इक्वेशन बन जाएगी. हाँ, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके और एलसीएम ले लेंगे. फिर इसके साथ उसका रिलेशन जैसे ही लोगे अपने आप बन जाएगी एक फॉर्म. माइनस b1 equal to a2 minus b2. ठीक है ना. yes sir. तो दो सब्ट्रैक्ट करके आप इसमें से ये x² y² का एक रिलेशन वहां बना लेना. एक ये हो गया. ठीक है बेटा, चले आगे. yes sir. क्वेश्चन है, सर ब्लर हो गया. फाइंड द इक्वेशन. अब ठीक है. yes sir. Find the equation of possible normal to the
पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम 1,2। ठीक है, 1,2 के अंदर, मतलब एक मैं ऐसे कह दूंगा कि भाई एक पैराबोला है और एक पॉइंट है अपने पास 1,2, इससे जो नॉर्मल डल रहा है इस पर, उसकी इक्वेशन पूछी गई है। मतलब किस तरफ, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी डल जाए, है ना, ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री, यहाँ भी डल सकता है, 3 नॉर्मल पॉसिबल होते हैं ना। तो देखो क्या पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने एक पॉइंट ऐसा भी तो करते थे बेटा, एच के मान लिया एक, है ना, Yes. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो 2x इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या बेटा? Yes, sir. अब dy by dx equal to x upon 2. हाँ, तो ये x अपॉन 2 हो गया dy बाई डी एक्स। अब जब मैं m1 की m2 ले लो सीधा, 2 अपॉन h कर देता हूं, h के पॉइंट था ना, अब ये पॉइंट वहां भी तो होगा, तो एक तो इक्वेशन ये हो गई। अब Yes. एक, हाँ, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम नॉर्मल लिखेंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब ये जो एक्स वाई है ये पास हो रहे हैं, क्यों, कहां से, 1 2 से, Yes, sir. तो ये 2 माइनस वाई वन हो गया अपना के, ये हो गया माइनस 2 अपॉन एच, ये हो गया अपना 1 माइनस एच। ठीक है, अब इसे क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2h माइनस एच के इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2h, h के इक्वल टू 2, Yes, sir. और यहां से k इक्वल टू क्या बनेगा, h स्क्वायर अपॉन 4। Yes, sir. तो h क्यूब इक्वल टू 8, h इक्वल टू 2, 2. h इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, Yes, sir. मतलब 0.21 आ गया अपना, कोई भी पॉइंट है अगर। Yes, sir. अब क्या करना चाहिए मुझे, Equation put. तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 x माइनस 2, ये बनेगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, X plus y equal to 3. ये अपना आ गया। ओके, नेक्स्ट पे चले। Yes, sir. अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इन सब के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये तो हो गई टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या है ये, Length of normal. लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये इतना पार्ट देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या बेटा, Length of subtangent. और ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। Yes, sir. क्लियर है यहाँ पर कहानी? Yes, sir. चलो, अब इसके पार्ट्स की लेंथ की हम बात कर लेते हैं। जब ये एक्स वाई पॉइंट होगा तो ये एक्स डिस्टेंस होगी और ये हाइट वाई होगी।
क्यों बेटा, एक्स वाई पॉइंट है ना ये तो Yes. ये एक्स होगा और ये वाई होगी। तो मेन तो इसमें वाई पता है असली तो मुझे, क्योंकि हाइट ही फिक्स है इसमें एक्स एक्सिस से। भाई ये तो ऐसे भी हो सकता था कि ऐसे काटता, तो ये थोड़ी कि ये डिस्टेंस एक्स हो गई, अब ये थोड़ी एक्स होगा, एक्स तो यहाँ से होगा, लेकिन वाई तो फिक्स रहेगा ना इसका। ठीक है ना बेटा। अब Yes. देखो, अब अगर मैं ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूस चाहिए, परपेंडिकुलर है मेरे पास। ठीक है क्यों बेटा, हाइपोटेन्यूस चाहिए, परपेंडिकुलर है मेरे पास। Yes, sir. ये फिगर हो गई ना अपनी, देखो ऐसे, ये वाई हो गया, ये मेरे को फाई लिख लो या साई लिख लो, जो भी दे रखा है ना, ये मुझे चाहिए, ये 90 डिग्री। तो मैं क्या कर दूं इसमें, मुझे टेन थीटा पता होता है ना, डीवाई बाई डी एक्स। अगर ये थीटा ही ले लेता हूं मैं, तो मुझे टेन थीटा पता होता है ना, ये वाला ये टेन थीटा इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स होता है। क्यों जी, Yes, sir. अब इस टेन थीटा से आप सेक थीटा बना लोगे, क्यों, ऐसे। और अगर कोसेक थीटा बनाना पड़े, तो ये dx अपॉन dy का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, सोचो, कॉट थीटा बना के करोगे ना फिर तो। क्या बेटा, भाई कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना। हाँ बेटा, Yes, sir. तो कोट तो टेन का रेसिप्रोकल इसका, तो देखो dx अपॉन dy लिख दिया मैंने। Yes, sir. अब आप ये बताइएगा कि जब इसमें मैं लगाऊंगा तो एक तरह से कोसेक थीटा लगाने में क्या दिक्कत है, मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। Yes, sir. तो मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन वाई। क्यों बेटा, परपेंडिकुलर। Yes, sir. तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा वाई कोसेक थीटा, और कोसेक की वैल्यू आपने अभी निकाली ऐसे, और यही तो अपनी क्या है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ बेटा, Yes, sir. ऐसे ही इस तरफ आओगे, इस फिगर को उठा लेते हैं। अब जब हमने ये थीटा ही लिया तो यहाँ भी थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, वाई मालूम है, अब की बार ये निकालना है मान लो, तो बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन हो गया इस बार। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस हो जाएगा वाई। तो इस बार जो हाइपोटेन्यूस बनने वाला है वो वाई सेक थीटा बनेगा क्या, Yes, sir. और ये हो जाएगा वाई, और सेक थीटा भी हमने वहां पे देखा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्यों बेटा, Yes, sir. कोई परेशानी इसमें, लेंथ ऑफ नॉर्मल। No, sir. अब आ गया ये बेस निकालना, मतलब अब एक तो ये निकालना है ये। तो अगर परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से सोचा जाए तो क्या लगाओगे आप, टेन थीटा इक्वल टू, इसे ले लो चलो, ए ले लेते हैं ना, ए अपॉन वाई, ए इक्वल टू वाई टेन थीटा।
ये लाइन समझ में आ गई? yes sir, टेन थीटा के ए जो हो गया ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, yes sir, अब इस तरफ आओगे तो इधर क्या लगाओगे? इस वाले के लिए ऐसे होगी फिगर, भाई ये मुझे बी निकालना है एक तरह से, ये मेरे को वाई पता है, मेरे को थीटा पता है, ये तो सीधा सीधा ही टेन थीटा हो जाएगा एक तरह से वाई अपॉन बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी अपनी। yes sir, तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब आ गए हमारे पास अब। क्या बेटा, yes sir, क्लियर है? yes sir, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एट x इक्वल टू 0। कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एंड पॉइंट है अपने पास 0, -1 हो जाएगा ना यहाँ पे रखने से, तो क्या बेटा? yes sir, चलो ध्यान से कर लो। sir blur हो रही screen, हो गया? yes sir, तो सबसे पहले y डैश निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो y डैश की वैल्यू 4 हो गई। dy by dx 4 आ गया। yes sir, अब निकालना क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालोगे? dy by dx था ना इसमें तो शायद, yes sir, divide by dx whole square, क्लियर है यहाँ पे? yes sir, dx अपॉन dy है बेटा इसके लिए। कोसेक आएगा ना इसके लिए, तो कॉट बनेगा। yes sir, आगे चले। yes sir, y इक्वल टू बी ई की पावर में x अपॉन ए है, ये कर्व है y इक्वल टू बी ई पावर x अपॉन ए। वही अपना सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऐसे हो गया क्या बेटा? yes sir, अब इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करना है इसमें, है ना? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट
यही था। यस क्या आएगा? y की वैल्यू हो गई b e पावर x अपॉन b अपॉन a e पावर x अपॉन a। ये तो हट ही गया, ये भी हट गया, ये आ गया। ए क्या है अपना? कांस्टेंट। तो यही तो बोला उसने कि ऑलवेज कांस्टेंट। यस ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक अपने पास, उसमें a कांस्टेंट है। शो दैट पहला द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट वेरीज एज ऑर्डिनेट स्क्वायर। ऑर्डिनेट मतलब y का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में क्या दिखाना है मुझे कि वो ऐसे y स्क्वायर और ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? सब नॉर्मल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, यस देखो देखो ध्यान से कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो y डैश आएगा अपने पास 4a अपॉन वाई। यस अब कोई पॉइंट h के ले लेते हैं, तो y डैश अपने पास हो गया 4a अपॉन k। सो y की वैल्यू y स्क्वायर 2y हो जाएगा ना, 2y डिवाइड बाई डी अच्छा एक्स। 2y आएगा, तो ये 2a हो गया। यस सर 2a। अब उसने कहा सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट क्या लोगे? tan थीटा इक्वल टू है जी बेटा। सो tan थीटा इक्वल टू भाई y अपॉन m। y1 कितना होगा अपना k, और m कितना आ गया 2a अपॉन k। अब ये k स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस सर ऐसे यस सर h के हिसाब से k कौन है? y की वैल्यू। यस सर और ये अपने पास कौन है? कांस्टेंट। तो अगर यस इसे मैं l ले लेता हूँ कैपिटल L, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया k स्क्वायर। यस सर और सब नॉर्मल में क्या लगाओगे? l ले लो स्मॉल वाला, यस सर y डिवाइड बाई dx k इंटू 2a अपॉन k। ये 2a हो गया। क्या हो गया? 2a। यस सर क्लियर है यहाँ पर? उसने कहा कि ये तो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल ये कांस्टेंट आ गया। सही है बेटा। यस सर The length of the subtangent at a point P on कर्व है y इक्वल टू x की क्यूब, और सबटेंजेंट की लेंथ क्या दे दी? लेंथ ऑफ सबटेंजेंट 2 है आपकी। कोऑर्डिनेट ऑफ P पूछा है। क्वेश्चन नोट करें पहले। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा? x क्यूब। ठीक है, और लेंथ ऑफ सबटेंजेंट कितना है? 2। ओके, लगाएं जरा। इसमें सबसे पहले तो दिया क्या है वो सोच ले।
भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब अगर आप पॉइंट मानते हैं एच के, तो m जो होगा एक तरह से वो 3h स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। और सब टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? क्यों जी? y अपॉन dy बाई dx। तो ये हो गया x क्यूब, मतलब h ले लो, h क्यूब अपॉन 3h स्क्वायर। क्यों जी? इक्वल टू 2। dy बाई dx की वैल्यू ये रखोगे ना, और y की वैल्यू एक तरह से वो है ही x क्यूब। तो ये h बचा, h हो गया 6, h हो गया x एक तरह से, तो y इक्वल टू जो k होगा वो 6 का क्यूब। ऐसा होना चाहिए क्या? यस सर। क्लियर है? हो गया बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। दो कर्व है अगर, तो एक का dy बाई dx तो आप क्या बनाओगे? m1। दूसरे के dy बाई dx को क्या क्या दोगे? m2। और अगर वो पैरेलल है टेंजेंट उनकी, तो m1 m2 क्या होंगे? इक्वल। परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? -1। यस सर। ठीक है? हो गया? यस सर। चलो लगाओ ध्यान से इसे। ओके। So theta equal to tan inverse 3/4. चलो पहले पहले इन दोनों से xy निकाल ले क्या? Yes, 0.00 और 4 आ रहे हैं। ओके, यहाँ से y इक्वल टू हो गया x स्क्वायर बाई 4, और इधर आ गया है ना x4 अपॉन 16 16। equal to 4x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x कॉमन, यहाँ से x की दो वैल्यू, X equal to 0 और x equal to 4. अब इसी के बिहाफ पर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, Yes sir. 0 0 4 4। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फंस जाएगा ये तो, है ना? यहाँ पे तो dy बाई dx वगैरह गड़बड़ कर देंगे। चलो पहले वाले का डेरिवेटिव होगा 2y y डैश इक्वल टू 4, y डैश इक्वल टू 2 अपॉन y रह जाएगा अपना, है ना? Yes sir. 2/4 equal to 1/2. ये आ गया। अब सेकंड वाले का ले लेते हैं। x/2 आ जाएगा और फिर वो 2 हो जाएगा। और फिर m2 equal to 2, tan theta equal to m1 minus m2 upon m2 माइनस m1 रख लो मॉडुलस ऐसे करके। 1 plus m1 m2. तो ये आ गया अपने पास 3/2 तो ऊपर हो जाएगा अपॉन 2, ऐसा। Yes sir. और theta equal to tan inverse 3/4.
इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे थोड़ी ना कट कर रहे हैं, क्यों बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। दो कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स बाई 2। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? उसी तरीके से एंगल पूछा है बेटा। पाई बाई 2। यस, क्योंकि इंफिनिटी आ रहा है। देखो पहले वाई स्क्वायर वाला है, तो यहां से वाई डैश हो जाएगा 4/2y, ऐसे। अब अगर h के पॉइंट है जैसे x1 y1 उनका, तो ये y डैश जो होगा यानी कि जो m1 होगा वो 2/k कह दो या यस 2/y1। और सेकंड वाला जो है उसका डिफरेंशिएट निकालोगे जब तुम, -1/2y1 आ जाएगा। ऐसे हो गया। -1/2y1। हाँ ये y1 हो जाएगा एक तरह से, है ना? यस सर। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दो। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1। m1 m2 -1 हो गया एक तरह का, बस सीधा ये सोच लो। यस सर, वो 0 हो जाए, वो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो तो एक 10 दूसरे ये अपने पास क्या बनाया? 90 π/2। हाँ 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। चलो यहीं छोड़ दें क्या आज?